नमस्कार, मैं विनय तिवारी फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, अभी जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, उसको भारत ने एक पारी और 300 रन से जीत लिया। और जो मैच 5 दिनों का था, क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, वह मैच तीसरे दिन ही यानी लगभग 2.5 दिन में ख़त्म हो गया। और भारत को इस जीत से उत्साहवर्धन हुआ और खुशी का एक माहौल है। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि जीत जीत होती है। लेकिन अब वही अफ़गानिस्तान भारत के साथ 3 एक दिवसीय मैच भी खेलने जा रहा है। वो मैच भारत के समय अनुसार लगभग 1:30 बजे, या आप कह सकते हैं कि 1:30 बजे से उसकी 1:30 या 2 बजे 2:30 के आसपास मैच शुरू होंगे, यानी दिन रात के मैच होंगे। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम अब कैसा प्रदर्शन करती है। जहाँ तक हम थोड़ा सा बात करें खिलाड़ियों के बारे में, खिलाड़ी लगभग वही हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। जैसे ये अब कप्तानी अभी भी शुभमन गिल कर रहे थे, और ओडीआई में भी कप्तान शुभमन गिल ही होंगे। इसके बाद रोहित शर्मा, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पूरी तरीके से अगर फिट हैं तो वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं फिट हैं तो उनकी जगह में यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। और जो विकेट कीपर का जहाँ तक सवाल है, विकेट कीपर है इसमें 2 रखे गए हैं, केएल राहुल और ईशान किशन। इसके अलावा हम अगर बात करें कि और टीम में कौन से खिलाड़ी हैं, तो देखिए केएल राहुल के बाद श्रेयस अय्यर, जो कि वाइस कैप्टन है, और श्रेयस अय्यर को भी मौका मिलेगा। अभी आपको मैंने बताया था कि श्रेयस अय्यर को भारत की जो T20 स्क्वाड है उसके लिए उन्हें कप्तान यानी डायरेक्ट कप्तान घोषित किया गया है। उन्होंने सूर्य कुमार की जगह कप्तान नियुक्त हुए हैं। सूर्य कुमार यादव का ये पिछला आईपीएल आप कहें, ये वर्तमान आईपीएल या पिछला एशिया कप और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। और थोड़ी सी उनकी उम्र भी इस समय ज़्यादा है, जैसा कि कह सकते हैं। उम्र का मतलब कोई ज़्यादा 60 वर्ष की नहीं है, लेकिन लगभग उनकी उम्र 35 वर्ष है, और श्रेयस अय्यर की उम्र 31 वर्ष है। ये सब बातें मैं आपसे कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए है कि भूमिका आपके समझ में आए। तो श्रेयस अय्यर को यहाँ पे देखिए उप कप्तान के तौर पे रखा गया है। और श्रेयस अय्यर के बारे में एक चीज़ और भी सिद्ध होगी कि जिस आक्रामकता के लिए श्रेयस अय्यर जाने जाते हैं, क्या ओडीआई मैचों में वो उनकी वही आक्रामकता दिखेगी? अगर ये उनकी आक्रामकता दिखती है तो निश्चित तौर से जो T20 मैच होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए एक तरीके से मददगार साबित होगा। क्योंकि देखना ये है कि कहीं शुभमन गिल पार्ट 2 न देखने को मिले। जैसे पहले जो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की T20 की जोड़ी होती थी, उसको शुभमन गिल के लिए तोड़ दिया था। उसके बाद एक तरीके से आलोचना भी हुई, और शुभमन गिल लगातार फ्लॉप होते रहे। इसके बाद ऐसा दबाव बना कि शुभमन गिल को फिर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को पुनः जिम्मेदारी दी गई ओपनिंग की, और उन्होंने एशिया कप और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप भी जीता। तो अब इसमें चूँकि ओडीआई स्क्वाड में तो संजू सैमसन नहीं है, तो ओडीआई में मेरा मानना है कि ओडीआई में यशस्वी जायसवाल की जगह चूँकि ऋतुराज गायकवाड़ को भी, अगर रोहित शर्मा फिट नहीं होते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा। पर अब ये देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ कौन से नंबर में खेलते हैं। वो नंबर 1 के खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता कि उनको नंबर 1 में भेजा जाएगा। मेरा मानना है कि अब यहाँ नंबर 1 पे जो होगा वो यशस्वी जायसवाल के साथ ईशान किशन को भेजा जा सकता है। क्योंकि देखिए केएल राहुल है, केएल राहुल भी मिडिल में आते हैं, और विराट कोहली अगर खेलते हैं तो विराट कोहली का जो स्थान है नंबर 3 का फिक्स है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो नंबर 1 में यशस्वी जायसवाल होंगे। 2 में अगर रोहित शर्मा नहीं होते हैं तो मेरा मानना है कि फिर ईशान किशन को मौका दिया जाएगा, और नंबर 3 में कोहली होंगे। अगर कोहली नहीं होते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़। 4 नंबर में देखना होगा कि कप्तान शुभमन गिल खुद होंगे, और 5 नंबर पे मेरा मानना है कि केएल राहुल होंगे या श्रेयस अय्यर होंगे। और इसके बाद फिर भारत की जो टेलेंडर शुरू होगी, और बॉलर में चूँकि बुमराह नहीं है तो अब देखिए किसको शामिल करती है। पिच को निरीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल इससे जो सीरीज से एक चीज़ है, एक सीख मिलेगी कि भारत की टीम आगे कैसा प्रदर्शन कर सकती है। क्योंकि अगले वर्ष फिर वर्ल्ड कप भी होना है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी मैच होना है। और एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूं कि चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार 2023 में भारत को हरा दिया था, अब उस ऑस्ट्रेलिया की टीम में जान बिल्कुल नहीं है। तो ये एक सुनहरा मौका भी भारत के लिए वर्ल्ड कप 2027 होगा।
ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। पर मेरा अब यहाँ मानना है कि भारत की टीम बिल्कुल संतुलित लग रही है। अब देखिए बॉलरों की बात क्या होती है कि बॉलर तो पिटते ही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है सामने वाली टीम पे कि बॉलर हम ये नहीं कह सकते कि कोई 10 ओवर में चार मेडन फेंकेगा, अब ऐसा नहीं है। तो बॉलरों की ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करना चाहते, हम तो बैटिंग की बात करते रहे हैं। और बैटिंग भारत की बिल्कुल संतुलित है। और ये जब 3 मैच एक तो 13 तारीख को शनिवार को है, फिर इसके बाद 17 तारीख को है, और फिर एक 20 तारीख को ओडीआई मैच खेला जाएगा। उसके बाद भारत की टीम आयरलैंड जाएगी और जहाँ 2 ओडीआई खेलेगी, और इसके बाद भारत की टीम जुलाई के महीने में इंग्लैंड से 5 T20 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। और उसके बाद फिर और भी जो हैं हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए कि आप लोगों की इस पर क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।